हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आपके? कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप यू आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। फ्रेंड्स, आई एम ओम त्रिवेदी और आज एक ऐसे कंसर्न के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपके करियर से रिलेटेड है, आपके एग्जामिनेशन से, आपके मार्क्स से, आपके सीए बनने ना बनने के बीच में एक इंपॉर्टेंट कड़ी का काम करता है। तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको इस वीडियो को सुनना पड़ेगा। साथ ही साथ पहले कि आप कोई भी ओपिनियन बिल्ड करें इस वीडियो के कंटेंट के बारे में, प्लीज इस वीडियो को इन टोटालिटी देखना एंड देन आप कमेंट करना। इन द मीन टाइम आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को पुश करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। और हर बच्चा, हर एक स्टूडेंट, हर एक प्रोफेशनल, हर एक फ्रेटर्निटी का बंदा एक कमेंट इस वीडियो के नीचे प्लीज जरूर प्लेस करेगा, ऐसी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। ये हम सब के लिए जरूरी है। आप समझ गए होंगे मैं बात करने वाला हूं उस टॉपिक के बारे में जो आज इंडस्ट्री का हॉट टॉपिक है और मैं इसको लगातार रेज कर रहा हूं। ठीक 5 महीने पहले भी मैंने सिमिलर टाइप का एक कंसर्न रेज किया था, बहुत सारे बच्चों ने सपोर्ट भी किया था और उसका बहुत सारा डिस्कशन भी आगे गया था, आईसीआई तक भी उसको पहुंचाया था। 5 मेल्स लिखे थे, 23 रिमाइंडर्स दिए थे, 2 पर्सनल मैसेजेस किए थे और 19 टाइम्स फॉलो अप किया था। इसके बाद भी आईसीआई ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। वो मैं कनेक्ट कर रहा हूं, अटैच कर रहा हूं उसका कार्ड। यहां पे आप उस वीडियो को, इस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। यस, यू गॉट द राइट। उसी टॉपिक की बात कर रहा हूं जो अभी इंडस्ट्री में सबसे हॉट है और हर एक बंदा उसके बारे में बात कर रहा है। हर एक टीचर, हर सीनियर टीचर, चाहे प्रवीण शर्मा सर हो, कपिल गोयल सर हो, मोहित सर हो, नागेंद्र सर हो या हमारे पुरुषोत्तम सर हो और भी तमाम हमारे जो सीनियर फैकल्टीज हैं इंडस्ट्री के, वो सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दोबारा आपके सामने वही बात रखूंगा, लेकिन नए तरीके से रखूंगा। क्या चीजें हैं, क्या हमें परेशान कर रही है, किस तरह से इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है, हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, सब बातें करेंगे और आपके लिए वे फॉरवर्ड क्या है इसकी भी बात करेंगे। बचपन में मैं स्कूल जाता था, स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल, ऑब्वियसली कन्वेंट स्कूल, और उसके बाद हमारे यहाँ एक परंपरा थी, हम आश्रम जाया करते थे। ठीक वही द्रोणाचार्य वाला आश्रम, जहाँ धनुर्विद्या सीखते थे। वहाँ एक आचार्य जी होते थे, हमें संस्कृत पढ़ाते थे और एक श्लोक वो रोज हमें याद कराते थे। और मुझे याद है कोई 10 या 15 दिन तक ये श्लोक चलता रहा था। वो उसकी लाइन थी कि सत्यम वदेत प्रियम वदेत, सत्यम अप्रियम ना वदेत। मतलब अप्रिय सत्य, जो कड़वा सच हो, उसको नहीं बोलना चाहिए, लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या हो कि जब सामने वाला ही लक्ष्मण रेखा पार कर जाए और हम बैठे देखते रह जाएं, ये वही वक्त है। अभी हमें कड़वा सच बोलना भी पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो लक्ष्मण रेखा पार करनी भी पड़ेगी। और आज इस वीडियो में मैं वो लक्ष्मण रेखा कई बार पार करूंगा और उसके लिए हाथ जोड़ के मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूं। जिसको डिसलाइक करना हो डिसलाइक कर लेना, जिसको लाइक करना हो लाइक कर लेना। बात शुरू करते हैं अब। मित्रों, कैसा है, आईसीआई के पेपर चेकिंग की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे कंसर्न्स हैं, आज मैं फिर बात करूंगा। 3-4 चीज़ें मेरे को भी समझ में नहीं आ रही। बच्चों की कम से कम 200 से ज़्यादा कॉपियाँ इस अटेम्प्ट में चेक कर चुका हूँ। दिसंबर 21 के भी सैकड़ों कॉपियाँ मैंने चेक करी है और उस चेकिंग के दौरान मुझे क्या मिला मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। समझ में नहीं आता कि सजेस्टेड सही है या कोई मार्किंग स्कीम उसके पीछे है या दोनों नहीं है। लड़ाई सजेस्टेड और कॉपी के बीच में है, मार्किंग स्कीम और कॉपी के बीच में है। दोनों क्या कहते हैं, दोनों जब मैं कॉपियां चेक करता हूं फेल हो जाते हैं। अब चेकर की प्रॉब्लम है, ऑल्टरनेटिव आंसर्स की प्रॉब्लम है, सॉल्यूशंस की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है या क्वेश्चन ही वेग है, कंफ्यूजन के नाम पे, टिपिकल क्वेश्चन पूछने के नाम पे कहीं इंस्टीट्यूट हमें कंफ्यूज तो नहीं कर रहा और उसके बाद फिर हमारे मार्क्स सेक्रीफाइस तो नहीं हो रहे, सही आंसर को गलत मार्क्स और गलत आंसर को सही मार्क्स तो नहीं मिल रहे। यही कंसर्न है। अगर ये कंसर्न है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? यही कंसर्न है। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे रखता हूं। एक कॉपी डिस्कस करूंगा, बच्चे का नाम मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा प्लीज, क्योंकि उसकी लाइफ से रिलेटेड होगा। मैं उसके सारे आईडीज वगैरह सब हाइड करके लाया हूं, लेकिन कॉपी सामने रखनी जरूरी है बिकॉज उसके बगैर हमारी बात कंप्लीट नहीं होगी। आओ देखते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन है, जरा देखना। ये सजेस्टेड आपके सामने है, मैं एआईएसएसएम पढ़ाता हूं इसलिए एआईएसएसएम के रेफरेंस से बात करूंगा। ये क्वेश्चन है, प्रेजेंटली द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन is at an unimaginable high speed for doing a business and need of information is perceived at various level of hierarchy with these objectives in focus। मतलब level of hierarchy in focus define AIS and define categories of business process। इसी टाइप के क्वेश्चन की बात की जा रही है।
आंसर देखो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, 3 ऑल्टरनेट EIS के आंसर दिए। सच बताऊं तो इसके अंदर हायरार्की का जिक्र कहीं नहीं है, और सच बताऊं तो सेम आंसर को मैं 200 से ज्यादा कॉपियों में चेक कर चुका हूं, RTI की कॉपियों में जो बच्चों ने मुझसे शेयर किया है। मैं दिखा सकता हूं ऐसी कॉपियां, दिखाऊंगा भी ऐसी कॉपियां। ट्रस्ट मी, इंस्टीट्यूट में बच्चों ने ये मार्क्स लिखा है, 1 मार्क्स नहीं दिए, सॉरी इसका 1 मार्क्स है, इंस्टीट्यूट ने 1 मार्क्स नहीं दिए। 99.99 कॉपीज में इंस्टीट्यूट ने 5 मार्क्स दिए, 0.5 मार्क्स दिए, हाफ मार्क्स दिए। क्यों? क्या ये सजेस्टेड गलत है? क्या इसके पीछे कोई मार्किंग पैटर्न है? अगर वो मार्किंग पैटर्न है तो कहां है भाई? कैसा दिखता है वो मार्किंग पैटर्न? कॉपियां देख के मार्किंग पैटर्न का जजमेंट आप कर सकते हो, और 200 कॉपियों के बाद प्लस कॉपियों के बाद तो जरूरी कर सकते हो। लेकिन मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि मार्किंग पैटर्न है क्या, दो कि हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इंस्टीट्यूट में प्रॉब्लम है बॉस। हायरार्की के रेफरेंस से ये तीनों आंसर नहीं है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये आपके पास रहेगा। ये सिर्फ फंक्शनल लेवल लिख देना, मैनेजमेंट हायरार्की लिख देना, हायरार्की के रेफरेंस से बात नहीं हुई, अधूरी बात है। 99% बच्चों ने हायरार्की के रेफरेंस से नहीं लिखा। आपने हायरार्की के रेफरेंस से ना लिखने की वजह से 0.5 तो काट लिए, लेकिन 0.5 क्यों नहीं दिए, इसका आंसर तो आपके सजेस्टेड में भी नहीं मिला। अब कमाल की बात ये देखो, बिजनेस प्रोसेस ऑपरेशनल हो, सपोर्टिव हो, या हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस हो, ये तीनों अलग अलग हायरार्की के हिसाब से होते हैं। मैं क्लास में पढ़ाता हूं, आपने यही सवाल 2 मार्क्स का पूछा है। हर बच्चे को आपने ऑन एन एवरेज 1 मार्क्स दिए हैं, क्योंकि उसने हायरार्की के रेफरेंस से नहीं लिखा है। मैंने ऐसा ही माना था कि हायरार्की के रेफरेंस से नहीं लिखा है बच्चे ने, तो मार्किंग पैटर्न के हिसाब से आपने मार्क्स नहीं दिए होंगे, बट ऐसा नहीं है। आपके आंसर में भी हायरार्की का जिक्र कहीं नहीं है। सो हियर इज द फैक्ट। करे तो करे क्या, लक्ष्मण रेखा तो पार करनी पड़ेगी। कब तक आप ऐसे लक्ष्मण रेखा पार करते रहेंगे और हम ऐसे चुपचाप बैठ के देखते रहेंगे? मतलब एक बच्चा जिसे 3 मार्क्स सेम आंसर लिखने पे मिलना चाहिए था, उसे मिलता है 1.5 या 1 मार्क्स। मैं कॉपी आपको दिखाऊंगा, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि जिस बच्ची को आउट ऑफ 70 35 से लेकर के 46 मार्क के आसपास आने चाहिए थे, इंस्टीट्यूट ने सिर्फ उसको 8 प्लस 15 मतलब 26 मार्क्स, मतलब ठीक आधा नंबर पकड़ा दिया है विदाउट एनी फॉल्ट। उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। कॉपी दिखा रहा हूं, अब मैं वो कॉपी शेयर करता हूं जिसके बेसिस पे मैं आपको ऐसा कह रहा हूं। सजेस्टेड सामने है, और बहुत सारी कॉपियां देखने के बाद मार्किंग पैटर्न भी मेरे दिमाग में है। ठीक है, ये देखो, ये कॉपी है। इस बच्चे को ना मैं सारा कुछ हाइड करके लाया हूं, सो दैट कि उनको कहीं से स्कैन करके भी कुछ सोर्स ना मिले कि किसकी कॉपी है। इस बच्चे को 15 मार्क्स दिए ICI ने, 14 मार्क्स और डिजर्व करता था ये बच्चा, इसे 29 आना चाहिए था आउट ऑफ 35। कैसे, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। आप देखो कि कैसे मजाक बन गया यार। बच्चा करे तो क्या करे। इसने बच्चे को पूछा कि सर 4A, क्वेश्चन नंबर 4A, ERM के फ्रेमवर्क बताइए। बच्चे ने ERM एक्सप्लेन किया प्रॉपरली। राइटिंग देखो कितनी सुंदर है, साफ सुथरी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सारे उसके फ्रेमवर्क के पॉइंटर्स लिखे, उसको एक्सप्लेन किया, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट किया। इतनी नीट एंड क्लीन कॉपी तो रेयर देखने को मिलती है बॉस। इतना, ये अपनी क्लास का बच्चा है, देखो 4 5 6 7 8 सारे पॉइंटर लिखे, एक्सप्लेन किए बॉस। मार्क्स कितने दिए? 4.5। कोई पूछने वाला हो कि इसका 1.5 मार्क्स किस लिए काटा, मेरा ऐसा मानना है, पूरी कॉपी मैंने ध्यान से पढ़ी है। इस कॉपी को पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति 80% मार्क्स तो इस बच्चे को जरूर देगा। 0.5 मार्क्स इसे और मिलने चाहिए थे, और मेरा तो ऐसा मानना है इसे पूरे 6 के 6 मिलने चाहिए थे, लेकिन चलो 5 तो दे देते यार। 4.5 का आपका बेसिस क्या है? स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से आपने कहाँ मार्किंग करी? नहीं करी तो भाई करो ना, अरे करो ना, सोच क्यों रहे हो भैया? अरे तुम बार बार दुहाई देते हो 3944, पता नहीं क्या एक एक्ट का नाम, एक सेक्शन का नाम सारे जपते रहते हैं। अरे धारा 370 हट सकती है, वो एक्ट नहीं हट सकता क्या? पार्लियामेंट को सजेस्ट करो ना, भेजो ना, गवर्नमेंट को बोलो ना, इसको बदलने की जरूरत है। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। 0.5 से बच्चा ये राउंड ऑफ करके आप इसको एक ग्रुप से मरहूम रख सकते हो। ये तो 0.5 की बात है, अभी आगे तो ब्लंडर पे ब्लंडर है साहब। क्वेश्चन नंबर 4 भी हायरार्की के बारे में पूछा, सेम ही आंसर ICI का, मैं आपको आंसर दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 भी जरा ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, और फिर देखिएगा, आप ही जस्टिस कर दीजिए कि क्या इस बच्चे के साथ गलत हुआ है या नहीं। ये रहे, उस बच्चे ने तो ERM का डिफिनीशन भी दिया था, आपने तो वो भी नहीं दिया। आपने तो 8 पॉइंटर और एक्सप्लेनेशन उसने इतनी ही लिखी है जितनी आपने लिखी है, फिर भी आपने 6 क्यों नहीं दिए? क्वेश्चन नंबर 4B पे आते। अभी कई लोग कहेंगे आप बाल की खाल निकाल रहे हो, ये कॉपी में पहले चेक कर गया था,
कम से कम 15 दिन पहले ये कॉपी चेक कर चुका हूं। मैं सजेस्टेड का इंतजार कर रहा था, अगर मैं मुंबई में नहीं होता तो पहले ही ये कॉपी आपको दिखा चुका होता। ई कॉमर्स को रन करने के लिए 2 टियर या 3 टियर आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ती है। उसके कुछ एडवांटेजेस लिखिए। कितने एडवांटेजेस? 3 टियर आर्किटेक्चर के एडवांटेजेस लिखो आप, ऐसा लिखा है। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1+3 का क्वेश्चन है। बच्चे ने क्या लिखा है देखो जरा ध्यान से। बच्चे ने ई कॉमर्स के बारे में बताया है, और कमाल की बात है कि ये पहली कॉपी मुझे मिली जिसने 2 टियर का भी जस्टिफिकेशन दिया है कि 2 टियर और 3 टियर जरूरत पड़ती है। आर्किटेक्चर का डिजाइन भी बनाया है, एक्सप्लेन भी किया है। कितने मार्क्स दिए? 0.5। 1 में से 0.5 देने का 1 क्यों नहीं दे सकते थे आप? क्या कमी है यहाँ पे? सारी बातें तो लिख दी हैं, ठीक है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, चलो आपने 0.5 काट लिया। उसके बाद बच्चे ने यहाँ पे तीनों जो यहाँ पे दिए हैं उसके एडवांटेजेस बिल्कुल करेक्ट दिए। मुझे कोई बताए कि आपने यहाँ पे 0 क्यों दिया साहब? किस बात का आपने 0 दिया? कोई बताए कि जरा 0 किस बात की? इंप्रूव डेटा इंटीग्रिटी, स्केलेबिलिटी, हिडन डेटा स्ट्रक्चर, इसके एडवांटेजेस हैं कि नहीं है? अरे नहीं, अगर एग्जामिनर को पता नहीं था, अगर ये बंदा EIS के बैकग्राउंड से नहीं आता था तो लाओ ना। किसने रोका है आपको EIS बैकग्राउंड के लोगों को लाने के लिए? कॉन्सेप्ट थोड़े ही बदल जाएंगे। अगर आपके मार्किंग पैटर्न में सजेस्टेड आंसर में ये वाले 3 नहीं थे तो उसको बताओ ना कि 3 और भी हो सकते हैं, जैसा कि आप दूसरे क्वेश्चन में बताते हो। दिखाता हूं आपको, इंस्टीट्यूट ने खुद ही एक क्वेश्चन में, देखो ना, अभी आपको इन्हीं से दिखाता हूं, इन्हीं से प्रूव करता हूं। यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 या 4 फंक्शन लिखने को बोले थे, इन्होंने 8 फंक्शन लिख के दिए कि नहीं दिए? तो एग्जामिनर को दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे? 3 टियर के 3 से ज्यादा 4, 5, 6, 7 जितने भी होते हैं सारे एडवांटेजेस दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे? अगर बच्चे ने 3 कोई और लिखा 6, 7 में से तो आप उसके नंबर काट दोगे। अगर एक क्वेश्चन चेकर अगर आपका क्वालिफाइड नहीं है, अगर प्रोफेशनल नहीं है, अगर उसे नॉलेज नहीं है, अगर अभी भी क्या पता उसका ड्राइवर चेक करवा रहा है, तो करवाओ ना सही आदमी से। किसने रोका है आपको? क्यों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? प्लीज, क्या कर दिया आपने इस बच्चे का? अगर ये बच्चा 1 मार्क्स से फेल हुआ हो तो इस बच्चे के यहाँ 2.5 मार्क्स काट लिए मिनिमम आपने, 3 मार्क्स ओवरऑल काट लिया आपने बिना किसी रीजन के। किसी भी आदमी से बोलो, कोर्ट में किसी जज को, किसी को भी चेक करवा देता हूं, कम से कम 3.5 नंबर तो 5 में उसको बनते ही बनते थे। इस क्वेश्चन के आंसर में 3 नंबर तो बनते ही बनते थे साहब। 2.5 नंबर काट लिया आपने उसके। 1 नंबर काट लेते समझ में आता, 4 में से उसे 3 तो दे देते। उसने क्या गलती करी थी? उसने पूरा लिखा था, पूरा लिखा था बॉस। आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, देखो यहां पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3A। आपको एक एक क्वेश्चन दिखाता हूं और सजेस्टेड से ही दिखा देता हूं, देखना जरा इन्होंने कुछ अलग लिखा है क्या। 3A, आ जाओ भाई 3A, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्या गेम है साहब। और रही बात मार्किंग पैटर्न की, जिसकी इतनी दुहाई दी जाती है, मैंने तो 200 कॉपियां से ज्यादा चेक कर ली, मुझे तो मार्किंग पैटर्न कहीं दिखा नहीं। और अगर कोई है तो दो ना, किसने रोका है आपको? अरे कब करोगे भाई, करो ना। अच्छा, कई लोग डराते, अभी मेरे को पिछली बार भी फोन आया था, उसके पिछली बार भी फोन आया कि आप तो सीए नहीं हो, तो आपका तो हम डिग्री विग्री जब्त नहीं कर सकते, पेनाल्टी नहीं, आपको लीगल नोटिस भेज सकते। भेजो ना भेजो, मैं वेट कर रहा हूं, भेजो मेरे को। पिछली बार भी बोला था, 19 फॉलो अप किए थे मैंने, 23 5 मेल लिखे थे, 23 रिमाइंडर दिए थे और 19 टाइम्स उसका फॉलो अप किया था मैंने। अभी भी वो मेल पड़े हैं सारे मेरे, टेलीग्राम से लेके सब जगह 100 पेज से ज्यादा का प्रूफ दिया था। मानहानि तो छोड़ो, वो क्या बोलते हैं, वो लीगल नोटिस तो छोड़ो, सवाल का जवाब नहीं आया आज तक। और भेजो ना, देखो कैसा मानहानि करता हूं, 100-150 करोड़ का, ठंडा कर दूंगा दिमाग। ठीक है, ये सब फालतू की बात है। किसको डराते? ये डराते किसको है? फालतू की बात है। अगर एक गलत काम आपने किया साहब, आप क्वेश्चनेबल हो, आपको तो क्वेश्चनेबल हो, क्वेश्चन उठता, आप पे सवाल है, आपने गलत काम किया, आप क्या बात कर रहे हो जिंदगी के साथ। हम नहीं बोलते टीचर, क्योंकि हम ब्रांड की वैल्यू समझते, आईसीआई को बहुत इज्जत करते, इसलिए थैंक यू आईसीआई भी बोलते रहते हैं बीच बीच में, वीडियो बना बना के बोलते हैं, आपकी ब्रांड के हम एम्बेसडर है। और रही बात स्टेक होल्डर, तो मेरे से बड़ा स्टेक होल्डर कोई नहीं है, क्योंकि मैं आईसीआई का फैकल्टी भी रह चुका हूं, एलवीसी भी ले चुका हूं, उनके डिफरेंट एनआईआरसी डब्ल्यूआरसी के लेक्चर्स भी लेता हूं और स्टूडेंट भी हूं आईसीआई का। और बताओ, अब एक नई डिग्री जोड़ने जा रही है अपने नाम के आगे, तो मेरे से बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? जो उखाड़ना उखाड़ लेना भाई, लेकिन अभी जरा सवाल का जवाब दे दो। चलो, ये क्वेश्चन है 3A, क्वेश्चन नंबर 3A की बात कर रहे थे अपन, जरा इस पे आते। देखो इस बच्चे की जिंदगी के साथ कैसे खेला है आईसीआई ने, एकदम मजे से। क्वेश्चन क्या है? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल
और उसमें से सर यूजर से रिलेटेड कंट्रोल पूछा गया है। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या है साहब, ये डिफाइन करना है और उसके बाद बताना है किधर गया, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल फॉर टेक्निकल एक्सपोजर। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल लिख दिया है, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल के बारे में ज्यादा नहीं लिखा। लेकिन इस बच्चे का कमाल देखो, इस बच्चे ने इतनी शानदार कॉपी लिखी है, शर्म आ जाए किसी अंधे को भी। अरे भाई आपके पास कॉपी चेकर ठीक ठाक नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है EIS की, तो उनको ट्रेनिंग दो ना, किसने रोका है? लाओ ना EIS के नॉलेज वाले लोग। जरूरी क्या है कि आप CA को ही CA की कॉपी चेक करने के लिए रखोगे? अरे इंडस्ट्री में एक से एक EIS के एक्सपर्ट है, उनको बुलाओ ना, चेंज करो ना रूल। एक्सपर्ट होते हैं हर चीज के, फाइनेंस के एक्सपर्ट होते हैं, अकाउंटिंग के एक्सपर्ट होते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, इंफॉर्मेशन सिस्टम के एक्सपर्ट होते, बुलाओ ना। मना किया किसी ने? क्यों बेइज्जती कराते हो यार बार बार? हर कोई बंदा अभी 20 वीडियो बन चुके इसके पीछे, और ये तो देखो ना, ये तो प्रूफ है। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल को बच्चे ने एक्सप्लेन किया, उसके टाइप्स भी बताए भाई। इतनी ज्यादा बेइज्जती और कौन खराब कर सकता है? लॉजिकल एक्सेस वायलेटर कौन होते हैं, समराइज्ड वे में उसको भी लिखा है। बच्चे ने 1.5 पेज के लिटरेचर को ना 2 पैराग्राफ में कितना बढ़िया सम अप किया है। अरे काटू तो काटू कहां, नंबर घटाऊं तो घटाऊं कहां, जाऊं तो जाऊं कहां? ICI के पूरे मैट के हिसाब से सब कुछ लिखा उस बच्चे ने। वाट लगा दी यार उसकी, वाट लगा दी। उसके बाद उसने यूजर एक्सेस मैनेजमेंट के रजिस्ट्रेशन, एक्सेस रिव्यू, पासवर्ड मैनेजमेंट, अनप्रिविलेज मैनेजमेंट, 4 ही पॉइंट है भाई, सारे लिखे। 2.5 क्यों दिए भाई? क्यों भाई उसके मार्क्स क्यों काटे? 2.5 नंबर कहाँ गए भैया इसके? इसने कौन सी गलती करी थी? जरा कोई बता दे इसने कौन सी गलती करी थी, कोई बता दे मुझे। 2.5 नंबर इसके कहाँ गए, क्यों गए? एक लाइन बता दो, एक पैरा बता दो। ICI का मटीरियल, अरे ICI का मटीरियल कोई भगवान है? ICI का मटीरियल सब कुछ है, मैं मानता हूं, लेकिन लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल एक कॉन्सेप्ट है। दुनिया में 1000 किताबें हैं। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल ICI कोई अलग से थोड़ी लिख देगा यार, कोई अपनी डेफिनेशन थोड़ी बना देगा यार। वही जो स्टैंडर्ड इंडस्ट्री प्रैक्टिस है उसी से निकली होगी ना आपकी भी डेफिनेशन। बच्चे ने उसके हिसाब से सब कुछ लिखा है, मैंने पूरा पढ़ा है। इसके 2.5 नंबर आपने काट दिए साहब। चलो एक काट लेते यार, 1.5 तो दे देते इस बच्चे को। किस बात के काटे? जब बच्चा पूरी की पूरी लिख रहा है तो मतलब क्या एग्जामिनर को, कॉपी चेकर को कॉन्फिडेंस नहीं था क्या कि वो क्या कर रहा है बॉस? ठीक है, आगे आते हैं और भी देखते हैं ब्लंडर। अभी ये वाला क्वेश्चन तो हर किसी का है। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो बच्चे के लिखने का स्टाइल देखो, प्रेजेंटेशन देखो, हाईलाइट देखो। जो मैं लगातार सिखाता हूं बच्चे आपको एक एक चीज ना, एग्जामिनर को चश्मा भी अगर उसका हाई पावर का हो ना, उस चश्मे के अंदर सभी दिख जाओ। अरे लगाओ ना सही वाला चश्मा, किसने रोका है तुम्हें? हम लोग जान लगाते भाई बच्चों के पीछे, बहुत मुश्किल होती है, दर्द होता है। मैं बहुत आज इमोशनल हूं आज, मतलब मैं बोल नहीं सकता कि मेरी क्या हालत है जब मैं ऐसी कॉपियां देखता हूं, और खास करके जब ये हालत देखता हूं। ठीक है, और फिर जब मैं इस पे वीडियो बनाता हूं, लोग ट्रोल करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता है। अब जब अलग अलग पेपर में बात बन गई है, अब हर पेपर में ये हुआ है, तो अब सबकी नींद जागी है, तो मैं सबके साथ हूं। अब देखते हैं इस कॉपी में, देखो जरा इसको, अगर अब देखना आपकी आंखें और खुल की खुली रह जाएंगी, और SM के दिखाऊंगा आपकी आंखें और खुल जाएंगी। सोल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल इंस्टीट्यूट ने डिफाइन किया है, सबने डिफाइन किया। उसके बाद यही 4 पॉइंट लगाए, हो गए ना। अब हम आते हैं 2A के ऊपर। किधर गया 2? ये रहा बैंक। 2A बैंक लोन, उससे रिलेटेड एडवांस लोन्स एंड एडवांसेस प्रोसेस से रिलेटेड बैंकिंग के रिस्क एंड कंट्रोल लिखने थे। 6 मार्क का क्वेश्चन है, एकदम प्लेन एंड सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है बॉस। लेकिन इस बच्चे का देखो, इस बच्चे की कमाल की बात देखो, इस बच्चे ने कितनी मेहनत करी है। इसने सबसे पहले उस प्रोसेस का ब्रीफ समरी दिया है बॉस। रेयरली बच्चों ने लिखा है, 99% कॉपीज में मैंने देखा है, ये देखते ही पता चल जाएगा कि ये मेरा स्टूडेंट है। 99% कॉपीज में मैंने देखा है लोग सीधा रिस्क एंड कंट्रोल पे आते हैं। उसके बाद इसने इसके रिस्क एंड कंट्रोल की चर्चा करी है, क्रेडिट लाइन सेटअप की बात करी है, ठीक है, बैंक पॉलिसी की बात करी है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी की बात करी है, सब बातें करी है इसने। एकदम रिस्क एंड कंट्रोल एज पर ICI PDC की बात करी है, उसके अकॉर्डिंग किया तो ठीक है, नहीं किया तो रिस्क है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात करिए, उसके बाद एक्सेस की बात करिए। 5 के 5 पॉइंट में 6 टॉपिक कवर किए। सातवां टॉपिक अपडेशन ऑफ डेटा हैज बीन मेड टाइमली बेसिस एटसेट्रा। सर इसमें गलती कहाँ दिख गई आपको? आपने इसके 3 नंबर कहाँ गोल कर दिए? कोई लॉजिक तो बता दो। अरे मालिक आपका भी आंसर वही है प्रभु, सवाल क्यों नहीं उठेंगे? अगर आपने कोई एकदम अलौकिक कल्पतरु मतलब इंद्रासन से ला करके कोई आंसर अगर उसको दिया हो अपने एग्जामिनर को,
और उसके बाद भी उसको समझ में ना आई हो तो बुलाओ ना उसको सामने, दिखाओ ना वो बंदा कैसा दिखता है जिसने ऐसी कॉपी चेक करी है। अरे कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर वो इंफॉर्मेशन सिस्टम बैकग्राउंड से ना भी आता हो, मैं एक बात कह रहा हूं, वैसे सीए सबको पता होता है क्या है, हर सीए को, जो भी सीए, अगर सीए ही कॉपी चेकर है तो ये बात तो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता होती है। इसका मतलब है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हो। ये सीए नहीं, कोई और चेक कर रहे, जिनको की ना तो सिस्टम की नॉलेज है, ना तो अकाउंटिंग की, ना बैंकिंग की। पता नहीं ये कौन से लोग हैं जो ऐसी कॉपियां चेक करते हैं। यही पॉइंट तो सर आपने भी 6-7 पॉइंट लिखे हैं। अब आप क्या चाहते हो? अगर आप लाइन टू लाइन चाहते हो, बच्चे ने वो भी किया है। वर्ड टू वर्ड चाहते हो, बच्चे ने वो भी लिखा है। फिर 3 नंबर किस बात के? आपने किस बात के काटे? कोई बताने का कोई लॉजिक तो बनता है ना। अगर कहीं है तो बताओ ना, सही बताओ सर। आप बताते नहीं यार आप लोग तो। ठीक है, आपका ही आंसर है, आप कहते हो ये तो सजेस्टेड आंसर है। आपका मॉड्यूल उठा लेते हैं, उसमें भी यही बातें लिखी हुई हैं। बच्चे ने मॉड्यूल के हिसाब से वैल्यू एडिशन किया है, आपका मार्किंग पैटर्न कुछ और कहता है, वो दिखा दो। दिक्कत क्या है? नहीं तो फिर जवाब दे दो। क्वेश्चन नंबर 1A मेरे हिसाब से इसमें भी नंबर काटे। अब मैं कितना बोलूं, ये तो वही वाला क्वेश्चन है। 1B, अब भाई बच्चे को अगर इंस्टीट्यूट के हिसाब से देखें, जो इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड दिया है उसके हिसाब से इस बच्चे ने ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फंक्शन बिल्कुल बराबर लिखे। ठीक है, तो इस बच्चे को 1 + 1 0 + 1 देने का क्या लॉजिक हुआ, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। इसको 2 नंबर क्यों नहीं मिल सकते? टोटल दोनों क्वेश्चन मिला के इसको 3 नंबर कम मिले। मतलब कुल मिला के इस बच्चे के साथ आपने EIS में क्या कर दिया? धोखा। इसको कहते हैं ब्लंडर नहीं, इसको कहते हैं किसी की जिंदगी के साथ खेलना। इस बच्चे को 15 नहीं, 15 नहीं, 29 मार्क्स आने चाहिए थे। विद आप किसी से भी चेकिंग करा लो, आप एक कमेटी बिठा लो, आप बोर्ड बिठा दो, आप 50 उसमें से रख लो, 50 लो, कम से कम 50 लोगों से चेक करा लो, ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 के बीच में इस बच्चे की मार्किंग होगी। 15 का तो कोई तुक नहीं बनता है। अंधे को भी दिखता है, ऐसा तो नहीं सावन के अंधे को सब हरा दिखता है, गलत है। ऐसी काम करोगे तो लोग आपकी ट्रोलिंग करेंगे, लोग आपके बारे में वीडियो बनाएंगे, बेखौफ होकर लिखेंगे। ठीक है, मैंने देखा सारे सीनियर सर लोगों ने बनाया और बहुत ही तरीके से, इसलिए मैंने सोचा चलो कॉपी से ही बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं कितना एक्ट वैक्ट, कितना पीपल के पेड़ के नीचे की बात करूंगा, वो सब अपने बस की नहीं है। ठीक है, अपन सपोर्ट करते हैं आपके कॉज को, आपके साथ है, आपके साथ थे, आपके साथ रहेंगे। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, चेकर की कॉम्पिटेंस कम है, मार्किंग पैटर्न क्लियर नहीं है। मतलब एक मोटी सी बात जिसके लिए इंस्टीट्यूट बना है, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन सब समझते हो ना? ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, स्टैंडर्डाइज्ड एफर्ट्स नहीं है। इंस्टीट्यूट ने कोई एक पैरामीटर सेट, बेंचमार्क सेट नहीं कर रखा है कॉपी चेक करने का। जब जैसा तब तैसा, जिसको जैसा दिल करता है वैसा कॉपी चेक करके निकल जाता है। कोई पैरामीटर नहीं है। बच्चे मारे जाते हैं जो जेन्युइन होते हैं, जो नॉलेजेबल होते हैं, जिनको इस पेपर में 70+ आना था, वो बेचारा 40-45 पे घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी कॉपी समझ में नहीं आई चेकर को। तो उसकी कॉम्पिटेंस, तो कॉम्पिटेंस बढ़ाओ ना, उसको ट्रेनिंग दो ना, उसको नॉलेज दो ना। रोका किसने है? क्या यार, कब तक करते रहोगे ऐसे? एसएम की बात कर लेते हैं। सॉरी, मैं आज ऐसे ही बात करूंगा। मैं आज बहुत दिन भर का परेशान हूँ। सुबह से क्लास ले रहा था और उसके बाद जब ऐसी कॉपी मिल जाती है और जब ऐसे ऐसे बच्चों के शक्ल, बच्चे रोते हुए मिलते हैं, फ़ोन करते हैं, सैकड़ों बच्चों की कॉपियाँ चेक करने के बाद हर कॉपी में देख रहा हूँ किसी के 5 नंबर काटे, किसी के 6 नंबर काटे, किसी के तो हद हो गई। इस बच्चे के तो जितने दिए उससे ज़्यादा काट ही लिए और जेन्युइन काट लिए। तो तकलीफ होती है। इस बच्चे को मिनिमम 16 मार्क्स आने थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। प्रूव करता हूं, आउट ऑफ 35 दिया क्या है जरा देखना। आगे सब कुछ हाइड कर दिया है। ठीक है, आंसर। अब इस बच्चे की प्रेजेंटेशन देखो, 9B प्रेजेंटेशन देखो इस बच्चे की। एक एक क्राइटेरिया, वैल्यूएबल एनसीआर वाला क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें भी एक डिबेट है, मैं बताऊंगा। 4 नंबर दिए भाई, 5 ही दे देते। चलो तुमने 4 दिया, मुझे रेडी है, मुझे ओके। अब इस क्वेश्चन के बारे में एक बात बताता हूं। कोर कॉम्पिटेंस, 4 क्राइटेरियाज। ठीक है, 2 टॉपिक है अपने, रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज दैट क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड 4 क्राइटेरियाज। दोनों बेसिकली सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही टॉपिक है। अलग अलग बंदे के अलग अलग रेफरेंस से 2 जगह लिखे हुए हैं। दोनों का मुद्दा सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, लॉजिक सेम है, एप्लीकेबिलिटी सेम है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, दोनों को नंबर दिए। तो इसका मतलब स्टैंडर्डाइजेशन फिर नहीं है। जिस बंदे को तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की नॉलेज थी, अगर बच्चे ने इमिटेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी
और एक क्या ट्रांसफरेबिलिटी एंड अप्रोप्रिएबिलिटी वाला टॉपिक लिख दिया, उसमें भी नंबर दे दिए, क्योंकि उसको पता था कि भाई ये भी कोर कॉम्पिटेंसी को लीड करता है, ठीक है, लीड्स टू, तो उसको पता था। लेकिन जिसको पता ही नहीं था उसने क्या किया, IDTF वाला देखा, काट दिया, वैल्यूएबल ये, नॉन सब्स्टिबल ये देखा, नंबर दे दिए, उसमें जीरो बिठा दिया। अरे भाई समझाओ ना उसको, अरे नॉलेज नहीं है, बिठाओ ना नॉलेजेबल लोगों को, किसने रोका है आपको, क्यों बार बार अपनी फजीहत कराते हो। अब ये फिर बवाल उठा है, अब आप तक पहुंचेगा, ये हिट तो पहुंचेगी और बहुत बुरे तरीके से बात की जाएगी आपके साथ, क्योंकि बच्चे की बात है, हम लोग बच्चे के लिए जीते मरते हैं, ठीक है। और कई लोग कहेंगे वीडियो की TRP, कई लोग कहेंगे क्लास चलाने के लिए, क्लास अच्छी खासी चलती है, वीडियोज अच्छे चलते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आपकी बदनामी करके वीडियो चलाना, ये इससे बड़ा पाप हो सकता है धरती पे। लेकिन अगर हम ना बात करें तो फिर ये बच्चे का क्या, बच्चे की जिंदगी किसे खेल जाए, आप खुश हो नहीं, बच्चों को हम गलत गाइड करें, आप ही की बताई हुई चीजों को हम आगे बताते हैं और उसके बेसिस पे बच्चा परफॉर्म करता है, फिर मार्क्स नहीं आते, बच्चा तो हमारी कॉलर पकड़ता है, सर आपने कहा था ऐसे लिखने से सर ऐसे मार्क्स आएगा, सर क्यों नहीं आए, तो क्या बोले टीचर, जाए तो जाए कहाँ, रुको सब्र करो, अभी और दिखाता हूँ, रुको जरा, देखो आगे देखो, अभी और भी आंखें खुलेंगी। क्वेश्चन नंबर 10A, देखो बच्चे की कमालबाजी, सिनॉप्सिस लिखा, इसने अच्छी कॉपी कहाँ देखी होगी तुमने। उसके बाद लॉजिक दिया, आपने 1 नंबर दिए, थैंक यू सो मच। उसके बाद उसने लॉजिक दिए, ठीक है, यहाँ पे ठीक दिया आपने मार्क्स। मैं क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, यहाँ आपने काट के रद्दी कर दिया, कोई बात नहीं, 1 नंबर देने चाहिए थे, कोई बात नहीं, आपने रद्दी कर दिया, हमने मान लिया। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9A, ज्यादातर लोगों ने इस क्वेश्चन में गलती करी है। क्या गलती करी है सर, ये फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज का क्वेश्चन था, ज्यादातर लोगों ने मैट्रिक्स बना दिया, इंप्लीमेंटेशन फॉर्मुलेशन का मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है। लेकिन क्या था सर, इस बच्चे ने तो सही लिखा है, आपने क्या किया है अभी दिखाता हूं, आपने उसकी तो लंका लगा दी है साहब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9A ये वाला क्वेश्चन था, फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज लिखना था, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना था, सारे बच्चों को दिख ही रहा होगा, तो ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, आप देख लो। इस बच्चे ने क्या किया, आराम से लिखा, इंप्लीमेंटेशन फॉर्मुलेशन एक्सप्लेन किया, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को एक्सप्लेन किया, ब्रीफली दोनों का कंपैरिजन भी कर दिया। ये देखो फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज स्टैब्लिश किया विद डायग्राम, जो ICI मटेरियल में है, कमाल की बात है। अरे भाई इसमें तो क्या दोष दूं उस बच्चे का, वो किया जो आपके मैट के अकॉर्डिंग ट्रू है 100%। उसके बाद फॉरवर्ड लिंकेज एक एक बात हाईलाइट करके, बैकवर्ड लिंकेज उसने एक्सप्लेन किया, साहब आपने काट के जीरो बिठा दिया, हाय राम क्या किया सर आपने, कौन सी दुश्मनी वसूल रहे हो इस बच्चे के साथ, ये तो बच्चा 2000% सही है गुरु, एग्जाम्पल के साथ लिख रहा है, एग्जाम्पल के साथ लिख रहा है फॉरवर्ड लिंकेज। ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट स्टूडेंट है जिन्होंने फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज को पकड़ के आंसर दिया था। ज्यादातर लोगों ने 200 से ज्यादा कॉपियां देखी हैं, 90% बच्चों ने फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन का मैट्रिक्स लिखा है, 10% बच्चों ने सही आंसर दिया था, उसको भी अपने सजेस्टेड के हिसाब से कम आपने 2.5 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर, जो बोलना चाहो मैं बोल सकता हूं, आपने काट के उसके बट्टा लगा दिया। बताओ जाए तो जाए कहां, मरे तो मरे कहां, क्या होगा बताओ, इस बच्चा क्या करे, कहां जाए, कोर्ट में जाए, आपके पास जाए, PIL लेके जाए, किस फोरम पे आए बताओ आप, उधर ही आ जाऊंगा मैं, जिस चौराहे पे बुलाओगे उधर आ जाऊंगा, बताओ क्या करूं। इसलिए सारे बच्चे प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, इससे ज्यादा ब्लंडर किसी कॉपी में आपने आज तक नहीं देखा होगा। ये रहा आंखों के सामने, ये कॉपी भी मैं शेयर कर सकता था लोगों के साथ, मैं नहीं करूंगा, किसी बच्चे की कॉपी है, ठीक है, उसका हर चीज मैंने इसमें से डिलीट कर दिया है, ताकि बच्चों पे भी आजकल इंस्टीट्यूट बड़ा अजीब अजीब तरीके से वो उस पर अटैक कर देता है। इसीलिए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8A देखो ध्यान से, सिनॉप्सिस लिखा, सॉल्यूशन लिखा, उसने 3 बातें लिखी, ध्यान से सुनना। ये जब क्वेश्चन का एनालिसिस मैंने दिया था, मैं इस वीडियो के लास्ट में इसकी लिंक लगा रहा हूं, आप देख लेना, उसका मैं थंबनेल लगा रहा हूं, आप वीडियो ऑपरेट करके देख लेना, इस वीडियो के लिंक के लास्ट में लिंक ऐड करूंगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, जब मैंने इसका पेपर एनालिसिस किया था, कहा था कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का प्रोसेस पूरा बनेगा और चेंज मैनेजमेंट उसके साथ जाएगा, 2 पार्ट होंगे इस आंसर के। अब देखना है कि सजेस्टेड में क्या आता है, इंस्टीट्यूट ने क्या किया अपने सजेस्टेड में, ध्यान से देखना। सारे बच्चे समझ रहे हैं इस बात को, इस क्वेश्चन को सबने बहुत ध्यान से देखा था और बच्चों की क्यूरियोसिटी भी थी कि सर इस क्वेश्चन में क्या होता है, देखना पड़ेगा क्योंकि इसकी क्लैरिटी नहीं आ रही है। आओ दिखाता हूं आपको इसका आंसर, इंस्टीट्यूट ने क्या किया है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, ठीक वही किया है, क्वेश्चन नंबर 8A का आंसर।
सबसे पहले इसने बोला है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी, उसके लिए 5 स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल का जिक्र किया है और उसके बाद 80% ऑफ द आंसर इज अबाउट चेंज, स्ट्रेटेजिक चेंज, रिकॉग्नाइज, क्रिएट शेयर्ड विजन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। इस बच्चे ने क्या किया है? इस बच्चे ने चेंज, स्ट्रेटेजिक चेंज को अपना बेसिस माना है और बेसिस मान के अपना आंसर लिख दिया है। सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, गलती क्या करी इस बच्चे ने। एक गलती करी, सबसे पहले सिनॉप्सिस के अंदर उसने लिखा है वो बातें जो आपने भी लिखी है, तो भाई पहले तो इसको 1 नंबर यहां आपको देना था। उसके बाद इसने स्ट्रेटेजिक चेंज के प्रोसेस को, तीनों स्टेप्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके कंक्लूजन के साथ दिया है। सर कम से कम 2.5 नंबर इसके बनते हैं, आपको 3.5 मार्क्स तो देना चाहिए था। आपने क्या पकड़ा दिया इसको? 0। 0 कहां से डिजर्व करता है? अब बताओ आपका मार्किंग पैटर्न क्या है? आपका सजेस्टेड क्या कहता है? सजेस्टेड गलत की, मार्किंग पैटर्न गलत की, आपका चेकर गलत। अगर तीनों गलत है तो बदलो ना इस पैटर्न को। किसने रोका है आपको? किसने रोका है? आप बताओ ना, आप किसने रोका है आपको ये बदलने से? बताओ। कोई अगर कोर्ट ऑफ लॉ हो, अगर मुझे पता हो कि कहां जाने से न्याय हो सकता है तो मैं जाने को तैयार हूं और मैं बच्चे के लिए प्रूफ बनूंगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा जज को कि ये कॉपी की ऐसी की तैसी कर दी बच्चे की। किस बेसिस पे आपने किया? आपका बेसिस कोई तो होगा ना, या माई वे और हाईवे। ये कोई डिक्टेटरशिप चल रहा है क्या? ये हिंदुस्तान है और यहां डेमोक्रेसी है। इतनी बात तो समझ में आती है ना आपको? अरे भाई एक नेचुरल जस्टिस नाम की चीज होती है ना। आईपीएस आईएएस के एग्जाम में भी कोई बच्चा अगर 0.5 से फेल कर जाता है, रीचेकिंग वहां भी होती है। अरे आपके यहां तो होती नहीं, रीटोटलिंग होती है। रीचेकिंग का प्रोविजन डालो ना, आप पास करो ना कुछ लोगों को। अब इस बच्चे को दो ना आप ग्रेस, इसको दो ना गिफ्ट, भेजो ना इसके घर में एप्पल का आईफोन भेजो इसके पास कि भाई गलती हो गई, माफी कर, तेरे को पूरे नंबर दे रहा हूं, आईफोन और पकड़ भाई, गलती हो गई तेरे से, ठीक है? लाओ, बुलाओ मेरे को जहां। इसलिए मैं बच्चों से कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पहले स्टेप का 1 मार्क्स दिया है, ठीक है? हाँ, यहां पे भी ध्यान से देखिए। इस बच्चे ने बेंच मार्किंग सही पकड़ा, उसके बाद इसके स्टेप लिखे, एक गलती हो गई, 2 3 4, आउट ऑफ 6 स्टेप इस बच्चे ने 4 स्टेप सही लगाए हैं, एक गलत लिखा है और एक लिखा नहीं। अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए? जो नहीं लिखा है बहुत छोटा है। मार्क्स कितने दिए हैं? 1, और इस स्टेप के क्या कर दिए? 0। भाई ये किसने बोला आपको 0 देने के लिए? किस बेसिस पे? स्टेप 2 में आप 0 कैसे दे सकते हो? जरा आप बताओ भाई, कैसे दे सकते हो? आपका मॉड्यूल गलत है, सजेस्टेड गलत है, आपका मार्किंग पैटर्न गलत है, तीनों में से कौन सा गलत है या चेकर गलत है? अगर चारों गलत है तो बदलो ना इसको। किसने रोका है? किसने रोका है? हम बहुत जान लगाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में, बहुत दिल से। दिन भर हमारा ऑफिस कॉल करता है। आप लोग नहीं इतने केयर करते होंगे, हम केयर करते हैं बच्चों की। हम कॉल करते हैं बच्चों को, जूम मीटिंग करते हैं, दिन की खबर रखते हैं। हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा नहीं। आज सारे वीडियो आप बच्चों से पूछ लो, हमारे सर्वे करवा लो, ओम त्रिवेदी के जितने स्टूडेंट हैं, हम एक बच्चे के दिन का ट्रैकिंग करते हैं और मैं पर्सनली मॉनिटर करता हूं हर चीज को। पेन लेते हैं हम, रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं समझते, नए क्वेश्चन बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये दिन देखने के लिए कि बच्चा हम ही से पूछे। बच्चा तो हमें पकड़ता है, वो कहता है सर जी आपने तो पढ़ाया था, हम तो फेल हो गए। सर जी आपने जैसे बताया था हमने तो वैसे लिखा, सर जी अपने को नंबर नहीं आए। बच्चे को 25 नंबर आते हैं एमसीक्यू में, मतलब कॉन्सेप्ट ठीक है। 26 नंबर आते हैं एमसीक्यू में 30 में से, मतलब कॉन्सेप्ट ठीक है, टीचर ने तो ठीक पढ़ाया था। और आप इधर ला करके 2 3 4 5 पकड़ा देते हो 35 में से, 2 नंबर पकड़ा देते हो आप एमी। अब आपके चेकर की प्रॉब्लम है, आपके मार्किंग स्कीम की प्रॉब्लम है, सजेस्टेड की प्रॉब्लम है, पता नहीं किसकी प्रॉब्लम है, मॉड्यूल की भी क्या पता आपकी लगता है प्रॉब्लम है। भाई मॉड्यूल को ही बेस बना लो। अरे चारों पांचों को छोड़ दो। दुनिया में कॉन्सेप्ट बीपीआर कोई पहली बार आईसीआई ने थोड़ी लिखा था, बेंच मार्किंग आप ही की बुक में मिलता। दुनिया के हर एक स्टैंडर्ड चीज है, स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी है। बच्चे ने अगर वो भी लिखा है, नॉलेज बेस वाले लोगों को बिठाओ ना, जिनको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ईआईएस, अकाउंटिंग, टैक्स, कॉस्ट, एफएम आता हो, जो दिन भर पॉलिटिक्स नहीं करते हो, पढ़ाई से उनका कोई वास्ता हो, उनको कॉन्सेप्ट समझ में आता हो। आपको काउंसिल लड़ना है तो आप जितने आपके वोटर हैं आप उनको बिठा देते हो और वहां से गड़बड़ी चालू। हमें समझ में आ रहा है कहां से प्रॉब्लम होती है। हम भी एकेडमिक्स के लोग हैं, इंडस्ट्री में भी जब काम किया 13 साल, बड़े पोस्टों पे काम किया है, अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आया हूं और आपके इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहा हूं, आपकी हर बात को जानता हूं। पता कर लो आप मेरा क्या कर रहा हूं, ठीक है? तो क्या कर रहे हो यार, ऐसे करोगे क्या आप? ऐसे तो हमारे पिताजी ने हमें नहीं डांटा होगा यार, जैसे हम आपकी ले रहे कह के।
गलत बात है ये देखो 2 नंबर आपने इस बच्चे के नुकसान कर दिए मिनिमम। इस तरह से करके आपने कहां कहां नहीं काटा इस बच्चे का, बर्बाद कर दिया। अब बताओ इस सजेस्टेड पे हम भरोसा करें? मैं इसका वेट कर रहा था कि सजेस्टेड आए, मेरे पास आए, मैं इसको देखूं, फिर मैं कमेंट करूंगा, नहीं तो लोग मेरे ही पीछे पड़ जाएंगे कि त्रिवेदी फालतू बोलता है। पीछे मैंने बोला था, अगर वीडियो देखना चाहते हो आप देख सकते हो सारे बच्चे, ये वीडियो मैंने बनाया था, आप सब लोगों से शेयर किया था मैंने अपने चैनल के टॉप पे, वो वीडियो अभी लगाया है, आज ही लगाया है। 34,000 से ज़्यादा बच्चों ने इसको देखा है। इस वीडियो को देखो आप, ये वीडियो में मैंने आज से 5 महीने पहले इस वीडियो को इस चीज़ को एक्सपोज किया था। इस चीज़ को मैंने आज से 5 महीने पहले एक्सपोज किया था। उस दिन भी मैंने एक क्वेश्चन का जिक्र किया था, दिसंबर 21 में एक क्वेश्चन आया था। इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, क्वेश्चन टेक्निकल पूछने के नाम पे जो आपके साथ ब्लंडर कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कंफ्यूज करना चाहते, क्वेश्चन ही रॉन्ग बना देते, अजम्पशन ही रॉन्ग हो जाएगा। बच्चा सही लिख के आएगा, आप गलत कर दोगे, गलत लिख के आएगा, आप सही कर दोगे, और आप एक सजेस्टेड दे दोगे और उसी को बेस बना लोगे। अब बताओ, आपका सजेस्टेड का बेस तो इस बार हिल गया, सजेस्टेड तो आपका ये बेकार हो गया, रद्दी। इसको रद्दी के टोकरे में ले जाकर फेंक दो, आग लगा दो इसमें। क्या करो इस सजेस्टेड का, इसके हिसाब से तो तुम मार्किंग ही नहीं करते। और ऐसी मैं 50 कॉपियां दिखा सकता हूं, हर बच्चे की कॉपी में अगेंस्ट द सजेस्टेड में दिखा सकता हूं मार्किंग के रूल्स। तो मतलब आपकी मार्किंग पैटर्न अलग है, और वो अलग अलग है, तो 200 कॉपी में तो दिख गई होगी ऑन एन एवरेज। मुझे समझ में आ गया कि आपका मार्किंग पैटर्न 200 कॉपियों में क्या है। एक्चुअली ना आपका मार्किंग पैटर्न है, ना आपका कोई सजेस्टेड लिखने का स्टैंडर्ड है, ना आपकी कोई पॉलिसी है, जब जैसा तब तैसा, नहीं तो चेकर कैसा। आप उस फंडामेंटल काम कर रहे हो, सही काम करो ना। किसने रोका है? किसी ने रोका है क्या? रोका नहीं ना आपको। क्या बोलूं मैं, क्या करें? सॉल्यूशन। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर बहुत बातें हो गई, सॉल्यूशन। सारे प्यारे प्यारे बच्चों से, सारे मेरे डिसेंट अच्छे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, सॉरी, हाथ जोड़ के सॉरी, मैंने थोड़ा एग्रेसिव होके बोला। क्यों? क्योंकि आप बताओ ऐसी कॉपी देखने के बाद आपके दिल में क्या होगी? आपका भाई, आपकी बहन खुद आपकी कॉपी, आपके अंकल, आपके भैया, कोई सीए का एग्जाम दे रहे हो, आजकल अंकल लोग भी देते, कोई भी दे रहे हो, और उनको जिनको 29-30 मार्क्स डिजर्व करते थे, उनको अगर 15 आते हो, मार्क्स कटिंग में नहीं, स्लैश कर दिए जाते हो, कैसा लगेगा आपको? ऐसा ही। और खास करके जब आप उसके टीचर हो, आपका एग्जाम होता है तो आपका नहीं होता, मेरा भी होता। आपके रिजल्ट आते, सिर्फ आपके नहीं आते, मेरे भी आते दोस्त, मेरे भी रिजल्ट आते। उस दिन रात भर नींद नहीं आते, 2-2, 3-3 दिन से बेचैन रहते हैं हम। एग्जाम के अगले 5 दिन तक परेशान रहते हैं। बच्चे जब रोते, परेशान होते, बोलते सर मैं तो बहुत अच्छा तैयारी करके गया था, क्या कमी रह गई सर, बताओ ना प्लीज़। सर आपने तो कहा था जैसे जैसे वैसे वैसे किया था, सर क्या प्रॉब्लम रह गई सर? वो भी खासकर एक ऐसा टीचर जो हर बच्चे से बात करता हो, हर बच्चे के टच में रहता हो, हर बच्चे के पास उसका पर्सनल नंबर होता हो, हर बच्चा उसके व्हाट्सएप चैट ग्रुप पे होता हो, कह के लेगा ना वो बच्चा मेरी क्या गलती थी, मैं कहाँ जाऊँ, आप बता दो। और मोस्ट ऑफ ऑल, बच्चा कहाँ जाए, उसके पेरेंट्स कहाँ जाए, क्या समाज को जवाब दे, किसको क्या मुंह दिखाए? आपकी वजह से तो उसकी लग गई साहब। गलत है, गलत है। आप इसको चेंज कीजिए। जब धारा 370 हट सकती है तो आपका वो सेक्शन भी हट सकता है, इतनी तो बात क्लियर है। आपकी मंशा होनी चाहिए, और बहुत आसान काम है। आप आसान काम को बहुत मुश्किल बना के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। फिर IIA का डर दिखता है आपको, फिर नया सिलेबस लॉन्च करते हो। एक बहुत बड़े फैकल्टी ने कलकत्ता के, मैं नाम नहीं ले रहा अभी, उन्होंने एक बार बात कही थी, एक बड़े पब्लिक मंच पे कही थी, मैंने सुना था, वीडियो में कही थी शायद, मैंने सुना था, मैं सुनता हूँ कुछ सीनियर्स के वीडियोस। प्रवीण शर्मा सर ने, जिंदल सर ने, बहुत सारे ऐसे सीनियर, कपिल गोयल सर, इन लोगों कई एक बात कहते कि इंस्टीट्यूट ना बड़ी बड़ी बातें कर देता है और जार्गनिस्टिक टर्म्स आपके सामने टॉस कर देता है, और आपको लगता है बाप रे बाप, वाह इंस्टीट्यूट में तो कुछ बड़ा होने वाला है, तो अपन तो कुछ बड़ा करने की तैयारी करते हैं, बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे, वैसे पढ़ाएंगे, ये डिलीवर करेंगे, वो डिलीवर करेंगे, IIM की नॉलेज, IIT की नॉलेज, यहाँ जाओ वहाँ से नॉलेज एक्वायर करो, बच्चों को देना है। बाद में खोदा पहाड़ निकली चुईया, इंस्टीट्यूट फुस फटाका निकालता है। बिल्कुल वो बात उन्होंने सच कह दी। उन्होंने कहा था, मुझे लगा था कि यार इंस्टीट्यूट को, मतलब इतना भी नहीं, इंस्टीट्यूट बहुत बड़ी चीज़ है, ICI इज अ ग्रेट ब्रांड एंड वी रिस्पेक्ट दैट ब्रांड। और आज जो बात कर रहे हैं उसी को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, उसी को शर्म आती है और दुख भी होता है। हम भी उसके हिस्से हैं, ठीक है, हम भी उसके हिस्से हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं आप? उस बात को सच कर रहे हैं जो लोगों ने आपके बारे में कभी बोला, आपके बारे में जो परसेप्शन दिखाई, जो
बोला कि ऐसा मतलब बड़ी बड़ी बातें, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के लिए वीडियो था। सारे फ्रेंड से, सारे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। दोस्त, आपके सामने ना कोई उपाय नहीं है, आपको ना 120% पे तैयारी करनी पड़ेगी, 120%। आपको ये 20% कंटिंजेंसी के लिए रखना पड़ेगा। पूछो क्या कंटिंजेंसी? दोस्त ऐसा है, हर अटेम्प्ट में मेरा अपना तजुर्बा है, मैं बता देता हूं अपने पेपर के रेफरेंस से, SCMP और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट EIS के रेफरेंस से मैं अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर कर देता हूं। दोस्त, इतने सालों के एक्सपीरियंस से मैं एक चीज़ कह सकता हूं, हर अटेम्प्ट में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड और उसका क्वेश्चन, आइदर क्वेश्चन रॉन्ग होता है या सजेस्टेड में गड़बड़ होती है। क्वेश्चन रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि एक ही क्वेश्चन 2 तरह की बातें कर रहा होता है, दोनों सही है। जैसा कि मैंने आज एक क्वेश्चन में दिखाया, इंस्टीट्यूट ने प्रोसेस भी लिखा है, स्ट्रेटेजिक चेंज का भी मेंशन किया है, ऐसा होता नहीं है। वहां सही आंसर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस अपने आप में एक कंप्लीट प्रोसेस है, चेंज मैनेजमेंट उसका हिस्सा है, अलग से उसको असेंबल करने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो जुगाड़ तंत्र हो गया दोस्त। ये बात वो समझेंगे जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझते हैं, जो तो मॉड्यूल रटते हैं और डिस्कस करते हैं, मॉड्यूल से बाहर उनके लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कुछ होता ही नहीं है, वो बोलेंगे नहीं 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 इंस्टीट्यूट ठीक है। लेकिन मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रैक्टिशनर हूं, मैं आपको बता सकता हूं वो आंसर गलत है। आइदर ऑफ दीज होना चाहिए था, बोथ कैन नॉट बी देयर। क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की जब बात हो गई, एवरीथिंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस एंड दैट इज रिक्वायर्ड व्हेन अ न्यू स्ट्रेटेजी इज सपोज्ड टू बी फॉर्म्ड। सो दैट्स द वन मिस्टेक आई एम टेलिंग यू। इसी तरह से एक क्वेश्चन दिसंबर में पूछा, उसने क्या किया, बात तो वो जनरल कर रहा था लेकिन बोल दिया कि SBU है। रॉन्ग था वो क्वेश्चन रॉन्ग था और आंसर उससे ज्यादा रॉन्ग था। पहला ब्लंडर इंस्टीट्यूट ने किया क्वेश्चन गलत तरीके से बना के, और दूसरा ब्लंडर किया उसने आंसर गलत बना के, और इसीलिए उसका जवाब ना तो पर्सनल चैट पे दिया वहां की फैकल्टी ने, ना बोर्ड ऑफ स्टडीज ने मेरे 23 फॉलोअप्स का जवाब दिया, 19 रिमाइंडर्स का ना जवाब दिया, ना 5 मेलर्स का जवाब दिया, 100 पेज के प्रूफ के साथ भेजा था, किसी का जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब था ही नहीं। वीडियो इस वीडियो के ऊपर लगा पड़ा है कार्ड में, आप चेक कर सकते हो। सारे प्रूफ मैंने टेलीग्राम पे भी डाले, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी डाले। कुछ लोगों ने मेरी ट्रोलिंग भी करी, बाद में चुप हो गए क्योंकि उनको समझ में थोड़ी देर से आती है कुछ लोगों को समझ कि भाई ये सर सही बोल रहे हैं। जब समझ में आ गई तो चुप हो गए। समझ गए मेरी बात? तो आपको क्या करना है, इस 1-2 के चक्कर में जिंदगी नहीं खराब करनी। अभी तो CA बनना है और फिर CA के सिस्टम को ठीक करना है। तो आप ये 1-2 क्वेश्चन के लिए आप एक ही काम कर सकते हो। सच बताऊं तो अभी किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, इमीडिएट कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। नवंबर 22 सिर पे है आपके, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए, आपका समय अब नहीं लूंगा। आपको 120% पे अपनी प्रिपरेशन रखनी है। जो ऐसे कंटिंजेंट नेचर के क्वेश्चन हो उनको आप मान के चलो, या तो आप उसको लीव करोगे। तो इसलिए प्रिपरेशन आप पूरा थरो रखो और आपके पास कोई उपाय नहीं है। गेस वर्क करके पढ़ाई मत करो, क्योंकि मान लो वही 1-2 क्वेश्चन आपको लिखना मजबूरी हो गई और दोनों गलत हो गए तो आपके लग गई, और नहीं तो ठीक है। भगवान से मनाता हूं कि इंस्टीट्यूट की जो मैनेजमेंट काउंसिल है, जो BOS है, वो थोड़ी ज़्यादा विजडम का इस्तेमाल करेगी और इस वीडियो को बहुत पॉजिटिवली लेगी। और नहीं लिया तो मेरा क्या उखाड़ लेंगे। भेजो मेरे को जो नोटिस भेजना है, मैं दूंगा जवाब। मेरे को ऐसी कोई टेंशन नहीं है, बैठे ये सब घर वाले देख लेंगे, ठीक है। पहले भी बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, अगर आप कुछ भेजोगे तो मानहानि मैं इधर से पक्का भेजूंगा। क्योंकि इतने बड़े ब्लंडर्स के बाद अगर आप मुझ पे क्लेम कर सकते हो, इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स करने के बाद, तो मैं तो कितना ही क्लेम कर सकता हूं आपके ऊपर, ठीक है। और आपका ब्रांड कोई भगवान नहीं हो गया। ब्रांड अच्छी बात है, ICI को रिस्पेक्ट करते हैं हम, लेकिन आप ब्रांड के नाम पे लोगों को हैरेस करेंगे। किसी को 1 लाख का नोटिस चिपका देंगे, किसी को आप कह देंगे लीगल नोटिस भेज दिया जी माफ़ी मांगो, आप मजबूर करेंगे। नए नए प्रैक्टिसिंग लोग हैं, नए नए टीचर्स हैं, इतनी मेहनत करते हैं। CA की डिग्री तो मेहनत करके ली है ना भाई। आप में कोई कमियां आपको बताएंगे तो आप उसको सीधा ठोक दोगे केस, वाह। तो भेजो मेरे ऊपर, फिर मैं बात करूंगा आपसे। 150 करोड़ से कम का मानहानि नहीं करूंगा, बिल्कुल गलत बात। गलत को गलत ही कहा जाता है। सत्यम वदेत प्रियम वदेत, सत्यम अप्रियम न वदेत। लेकिन आपने लक्ष्मण रेखा पार करी तो हम बोलेंगे साहब, हम भी लक्ष्मण रेखा पार करेंगे। आइदर आप सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधर जाएंगे। ऑल द बेस्ट। वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ,
सॉल्यूशन मोड में रहना, प्रिपरेशन ऑन कर दो। मैं रिवीजन लेके आ रहा हूँ 24 ऑनवर्ड्स, बहुत सारी बातें करेंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो, अपना, अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ध्यान रखो। सी यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।